अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ पेपर है जी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर BS 17 2022 का पेपर नंबर है जी 112। ये 15 जनवरी 2023 को हुआ है जी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। कहना ये चाहता है कि ये जो चार ऑप्शंस में फ्रैक्शन दे रखी हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन ऐसी है जो 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है। अब इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि मैं इसको बाज़ाब्ता हल करूं, 3/4 करूं तो उसमें जवाब आएगा जी पॉइंट्स में। इधर 5/6 करूं वो भी आएगा पॉइंट्स में। फिर उन दोनों पॉइंट्स को फिर इनमें से सब को पॉइंट्स में डिवाइड करके चेक करूं। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि मैं 3/4 और 5/6 के ये जो डिनोमिनेटर है इनका ले लूं एलसीएम। एलसीएम बन जाएगा कोई ऐसा अदद जो 6 और 4 दोनों पे डिवाइड हो जाए तो वो होगा 12। तो मैं इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 12 से, तो ये बन जाएगा 9, इधर ये बन जाएगा 10। यानी हमारा जवाब शुड बी बिटवीन 9 एंड 10, यानी 9 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, यानी 9 समथिंग हो। तो हम चेक करेंगे, इसी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इससे कर लेते हैं, 9/10 मल्टीप्लाई 12, ये 5 हो जाएगा, ये 6, 6 5 6 9 54, 54/5, तो ये बन जाएगा 5 1 5 5 8 40, 1/8 सॉरी 10.8 बनेगा, सॉरी। तो ये 10 से भी बड़ा है, ये नहीं हो सकता हमारा। अब हम 2.3 को देख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 4 4 2 8, ये 9 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। 1/2 को 12 से करेंगे 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 12, तो 48/5, 48/5, 5 9 45, ये बच जाएंगे 3, इशारिया लगाएं, 0 लगाएं, 5 6 30, 9/6, यानी ये वो अदद है जो 9 से बड़ा है और 10 से छोटा। तो हमें भी यही चाहिए। 9/6 कौन सी फ्रैक्शन से हमें अक्स हुआ है? इस डी ऑप्शन से। यानी डी ऑप्शन जो है ये वो अदद है जो 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा है, लिहाजा इसका जवाब डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए कार ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर फी घंटा पर आ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विद इन 20 सेकेंड्स। डी हमने डिस्टेंस जो है हमने फाइंड करना है और टाइम हमें दिया हुआ है जी 20 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये हम जानते हैं। स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मसला ये है, टाइम हमें दे रखा है सेकंड्स में, स्पीड दे रखी है फी घंटा में, इधर दे रखी है किलोमीटर में और हमसे पूछ रखा है जी मीटर में। तो अब हमें ये जो किलोमीटर फी घंटा स्पीड है इसको मीटर फी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जवाब हमें मीटर्स में देना है और टाइम हमें सेकंड्स में मिला हुआ है। तो आप इसको लिखें
36 मल्टीप्लाई 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 5/18 कहां से आया? के हटाएंगे, के 1000 के इक्वल होता है, ये मल्टीप्लाई 1000 होगा। नीचे आप घंटों को 60 से करेंगे तो वो मिनट्स बनेंगे, मजीद 60 से करेंगे तो वो सेकंड्स बनेंगे। तो 2 × 60 यानी 3600, 1000 ओवर 3600, उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो 5/18 होती है। तो वो ही हमने लिखी है, इसको 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास टाइम 20 सेकंड्स है और स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है तो मैं कर लेता हूं। स्पीड है जी मेरे पास 10 मीटर फी सेकंड और टाइम है मेरे पास 20, तो 2 1 2 200 मीटर डिस्टेंस 20 सेकंड्स में किया जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ √25 प्लस 3 √-4 प्लस 2 √-9 इज 13 आयोटा, 17 आयोटा, -13 या -17 आयोटा। ये अब एक टर्म जो है आयोटा इसमें यूज की गई है। हमें ये जानना होगा कि आयोटा होता क्या है। आयोटा दर हकीकत जो -1 होता है, ये होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल। आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसको ज़हन नशीन करें। अब देखें यहां से हम आयोटा लाते कहां से हैं, कैसे लाते हैं, ये जरा चेक कीजिएगा। क्या मैं 25 × -1 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? -25 को 25 × -1 कोई इशू नहीं है। 3 × 4 × -1 कर दें, फिर 2 √9 × -1 कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ये जो -1 है, इनकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर ऐड कर देते हैं। अब जरा देखें, अब यहां से 25 का √5 है और आयोटा स्क्वायर जो है वो अकेला आयोटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये 3 एज इट इज आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर का 2 आयोटा बन जाएगा। उधर 2 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई 9 का 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा हो जाएगा 3 आयोटा। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 5i 3 प्लस 3 2 6i प्लस 2 3 6i, 5 6 11, 11 और 6 17i, 17i या 17 आयोटा। सी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ an - 2 equals to 3n - 1, द वैल्यू ऑफ an फाइंड करना है, यानी an के अलावा बाकी जो कुछ है दूसरी तरफ ले जाए। an equals to 3n - 1 प्लस 2 की -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 3n + 1 हो जाएगा। ये हमारा जवाब है। किसी ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका डी ऑप्शन जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3x - 8 equals to -23, what is the value of 6x - 7? इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें, यहां पे पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। 3x equals to -23 + 8, ये बन जाएगा -15। x is equal to -15/3 equals to -5। x हमारे पास आ गया -5, इधर पुट कर देते हैं। 6
इंटू -5 -7, उसके बाद -30 -7, इट मीन्स -37, माइनस का 30 और माइनस का 7, माइनस का 37 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड, एक कले में एक खाने की मिकदार है जी, फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज, 150 लोगों के लिए 45 दिन का खाना मौजूद है। कहता है आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, 10 दिनों के बाद 25 लोग छोड़कर चले गए। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिमेनिंग फूड विल लास्ट, कहता है जो रिमेनिंग फूड है, जो बाकी का खाना है, वो कितने दिन चलेगा। यानी उसने हमसे तकाजा किया है जी बाकी के खाने का, यानी 10 दिन के बाद के खाने का। तो बेहतर यह है कि हम 10 दिन के बाद ही स्टार्ट करें। अब हम ऐसा क्यों करेंगे, वो इसलिए कि अगर 150 लोगों के लिए 45 दिन का खाना मौजूद है, तो जब 5 दिन गुजर जाएं तो फिर 150 लोगों के लिए 40 दिन का खाना मौजूद होगा। अगर 10 दिन मजीद गुजर जाएं तो 150 लोगों के लिए 30 डेज का खाना मौजूद होगा। और अगर टोटली 10 दिन गुजर जाएं तो फिर 150 लोगों के लिए 35 दिन का खाना मौजूद होगा। तो हम 135 से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लेके चलते हैं, और रिमेनिंग डेज होंगे वो, और रिमेनिंग का ही हमसे उसने पूछ रखा है। तो आप लिखे मैन और डेज। 150 मैन है, डेज इधर 45 है, 10 डेज बाद की है, तो आप बेशक 35 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कहता है अगर 25 लोग छोड़ जाएं तो फिर पीछे बचेंगे 125। जब 25 छोड़ के चले जाएंगे तो बाकी बच जाएंगे 125 डेज, तो वो x डेज के लिए खाना बनेगा। तो वो हमने डेज फाइंड करने हैं। वैसे भी मैन और डेज की जो प्रोपोर्शन होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, या आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि खाने की मखसूस मिकदार है, उसको उन्होंने खाना है। अगर बंदों की तादाद ज्यादा होगी तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर बंदों की तादाद कम होगी तो खाना ज्यादा दिनों तक चलेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन बनती है, यानी एक साइड पे एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो एक वैल्यू ज्यादा होने से दूसरी कम होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। x ओवर 35 मल्टीप्लाई 150 बटा 125, x इज इक्वल टू, इसको हम 25 पे ही काट दें तो ये जाएगा 5 दफा, ये जाएगा 6 दफा, 6 बटा 5 मल्टीप्लाई 35, इसको काटें 7 7 6 42 42, यानी ये 42 डेज तक जो है वो रिमेनिंग खाना बचेगा। अगर वो ये कहे कि टोटल खाना कितने दिन बचेगा चलेगा, तो फिर ये अब 42 तो हम एज इट इज इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन याद रखिए कि स्टार्टिंग में ये खाना 45 डेज के लिए था, हमने 35 से स्टार्ट किया है। ये जो 10 दिन का फर्क है, हम बाद में 42 में 10 ऐड करके 52 बता सकते हैं, लेकिन उसने हमसे फिलहाल यही पूछा है जो हमने इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता जी ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, सेट्स प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन 3rd ईयर एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर, यानी अपने काम के तीसरे साल उसने 600 यूनिट्स बनाए और 7वें साल उसने 700 यूनिट्स बनाए। कहता है assuming that production increases uniformly, हम कहते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो उसकी प्रोडक्शन में जो इजाफा है वो एक रफ्तार से है, यूनिफॉर्मली एक स्पीड या एक रफ्तार से, सेम रफ्तार से। तो कहता है बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल की प्रोडक्शन बताएं। अब हम कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे
7th ईयर माइनस 3rd ईयर, तो ये बनते हैं जी 4 ईयर। या यूं कह लें कि हम इधर इसको 4 ईयर कर लेते हैं। इधर हम 7th ईयर में थे जी 700 यूनिट्स और 3rd में थे जी 600 यूनिट। तो 4 इयर्स में यूनिट्स की का जो इजाफा हुआ है वो हुआ सिर्फ 100 का। यानी अगर 4 साल में इजाफा 100 यूनिट्स का हुआ है तो फिर 1 साल का इजाफा क्या होगा? y बराबर 100/4 बराबर 25। यानी इट मीन्स कि 1 साल में 25 का इजाफा होता है। 1 साल में कौन सा इजाफा होता है जी? 25 का। अब ये 3 साल के बाद 600 थे, 3 साल के बाद थे 600 क्योंकि गिवन है, और 1 साल में 25 का इजाफा हुआ है। तो 3rd y माइनस 2 2 साल, क्योंकि हमने पहले साल पे जाना है तो तीसरे साल में से 2 साल निकाले तो हम पहुंच जाएंगे 1st ईयर में। उधर से आप 600 में से क्या माइनस करें? 2 मल्टीप्लाई 1 साल के 25, 1 साल के 25। तो 600 में से 50 चले जाएं तो 550 होंगे। 550 टीवी सेट्स जो है वो पहले साल बनाएंगे, दूसरे साल 25 का इजाफा 575, फिर तीसरे साल 600 और इसी तरतीब से 7वें साल फिर वो 700 बनाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन बनता है। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।